ज़रा तसव्वुर करें, एक इंसान समंदर की तारीक गहराई में, एक नबी एक अजीम मछली के पेट में कैद, 3 दिन 3 रातें मुकम्मल अंधेरे में, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ तारीकी के अंदर तारीकी के अंदर तारीकी। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान करीम में महफूज एक सच्चा वाक़या है। ये है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। वो नबी जिन्होंने अपनी कौम से नाराज़ होकर शहर छोड़ दिया, जो समंदर में किश्ती पर सवार हुए, जिन्हें तूफान ने घेर लिया और जिन्हें अल्लाह ने अपने गैर मामूली तरीके से सबक सिखाया। कुरान करीम की सूरह अस्साफ़ात, सूरह अल-अंबिया और सूरह अल-क़लम में अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस हैरत अंगेज़ वाक़े को तफसील से बयान फरमाया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें ज़ुन्नून यानी मछली वाले भी कहा जाता है, इराक के कदीम शहर नैनवा की तरफ भेजे गए थे। ये एक अजीम शहर था, एक ताकतवर कौम थी, मगर इस शहर के लोग अल्लाह को भूल चुके थे, कुफ्र और शिर्क में डूबे हुए थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बरसों तक अल्लाह की तरफ बुलाया, दिन रात मेहनत की, दावत दी, समझाया, मगर वो लोग न माने। कुरान करीम सूरह अस्साफ़ात आयत 139 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यूनुस भी रसूलों में से थे, एक नबी थे अल्लाह के भेजे हुए, मगर जब कौम न मानी तो उनके दिल में मायूसी आ गई और फिर उन्होंने एक फैसला किया जो तब्दील कर दिया उनकी पूरी जिंदगी को। एक दिन थक कर, मायूस होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये कौम मेरी बात नहीं मानती तो मैं यहाँ क्यों रहूँ। कुरान करीम सूरह अस्साफ़ात आयत 140 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो भरी हुई किश्ती की तरफ भाग गए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाज़त मांगे बगैर शहर छोड़ दिया। वो साहिल की तरफ निकल गए। उन्हें लगा, मैंने अपना काम कर दिया, अब ये कौम अपनी तबाही का इंतज़ार करे। ये एक गलती थी। नबी को अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इंसान थे, अल्लाह के नेक बंदे, लेकिन इंसान, और इंसान गलती कर सकता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल पर पहुँचे। वहाँ एक बड़ी किश्ती थी, ताजरों और मुसाफिरों से भरी हुई। वो इस किश्ती पर सवार हो गए। किश्ती समंदर में चल पड़ी, साहिल दूर होता गया, नैनवा का शहर पीछे रह गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा, अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अल्लाह के इल्म से कोई भाग नहीं सकता, अल्लाह की तकदीर से कोई छुप नहीं सकता। अचानक आसमान बदल गया, स्याह बादल छा गए, समंदर में खौफनाक तूफान उठा, लहरें पहाड़ों जैसी बुलंद हो गईं, किश्ती डूबने लगी, लोग घबरा गए, सामान समंदर में फेंकने लगे, मगर किश्ती फिर भी भारी थी। मल्लाहों ने कहा, हमें किसी को समंदर में उतारना होगा, वरना हम सब डूब जाएंगे। उन्होंने फैसला किया, हम कुरा डालेंगे, जिसका नाम निकले वो समंदर में कूद जाए। कुरान करीम सूरह अस्साफ़ात आयत 141 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उन्होंने कुरा डाला तो यूनुस हार गए। पहली बार कुरा डाला, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने सोचा शायद गलती हो गई, दोबारा कुरा डाला, फिर भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तीसरी बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम। अब कोई शक न रहा, ये अल्लाह की तकदीर थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जानते थे, ये मेरी गलती का नतीजा है, मैंने अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपनी जगह छोड़ी, अब मैं इसका बदला भरूंगा। उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी, ठंडे, तारीक, खौफनाक पानी में। किश्ती आगे बढ़ गई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अकेले रह गए, लहरों के दरमियान गहरे समंदर में। और फिर अल्लाह की तकदीर का अगला मरहला शुरू हुआ। कुरान करीम सूरह अस्साफ़ात आयत 142 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया और वो मलामत के काबिल थे। समंदर की गहराई से एक अजीम मछली आई, उसने अपना मुंह खोला और एक लम्हे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। ये सज़ा नहीं थी, ये तबाही नहीं थी, ये अल्लाह की हिफाजत का एक अनोखा तरीका था, क्योंकि अगर मछली न होती तो यूनुस अलैहिस्सलाम डूब जाते। मछली के पेट में वो जिंदा रहे, लेकिन ये कितनी मुश्किल जगह थी। तसव्वुर करें, आप एक तंग, गीली, तारीक जगह में हैं, न रोशनी है न हवा है, चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा, ऊपर मछली का जिस्म, नीचे समंदर की गहराई, बाहर पानी की दुनिया। 3 तारीकियां, पहली रात की तारीकी, दूसरी समंदर की तारीकी,
तीसरी, मछली के पेट की तारीकी। 3 दिन 3 रातें। इस हालत में इंसान टूट जाता है, लेकिन नबी टूटे नहीं। वो अल्लाह की तरफ रुजू हुए और फिर इस मुकम्मल तारीकी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की। कुरान करीम सूरह अल-अंबिया आयत 87 में उनकी दुआ महफूज है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से था। ये दुआ इतनी सादा, इतनी खालिस, 3 चीज़ें इसमें थीं। पहली, अल्लाह की तौहीद, ला इलाहा इल्ला अंता। दूसरी, अल्लाह की पाकी, सुब्हानका। तीसरी, अपनी गलती का एतराफ़, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई बहाना नहीं, कोई उज़्र नहीं, सिर्फ सच्चा एतराफ़। मैंने गलती की, मैंने जुल्म किया अपने ऊपर। ए अल्लाह, सिर्फ तू ही मुझे बचा सकता है। ये दुआ आसमानों तक पहुंची। अल्लाह ताला ने इसे कबूल फरमाया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मेरे बंदे की आवाज़ सुनो, वो समंदर की गहराई से, मछली के पेट से मुझे पुकार रहा है। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, ये तो वो आवाज़ है जो हम जानते हैं। ये वो बंदा है जो तेरी इबादत करता था। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, मेरा नेक बंदा है। उसने गलती की, लेकिन उसने तौबा भी कर ली। अब उसे नजात दो। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया। मछली ने साहिल की तरफ रुख किया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर फेंक दिया। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर थे, बीमार थे। उनका जिस्म कमज़ोर हो गया था। धूप उन्हें तकलीफ़ दे रही थी। और फिर अल्लाह की रहमत का अगला मरहला। कुरान करीम सूरह साफ़ात आयत 146 में फरमाया, और हमने उन पर तरवी यानी कद्दू का एक दरख्त उगा दिया। अल्लाह ने एक ख़ास दरख्त उगाया, कद्दू का दरख्त। उसके बड़े बड़े पत्ते थे, साया देने वाले। उसके फल थे, ग़िज़ाइयत से भरे। ये दरख्त जल्दी बढ़ता था, जल्दी साया देता था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसके नीचे आराम करने लगे, इसके फल खाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत बेहतर होने लगी। ये था अल्लाह का करम। और सबसे हैरत अंगीज़ बात जो कुरान हमें बताता है वो ये है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर गए थे तो उनकी कौम को एहसास हो गया, हमने गलती की, हमने अल्लाह के नबी को नहीं माना, अब अज़ाब आने वाला है। कुरान करीम सूरह यूनुस आयत 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कौम यूनुस जब वो ईमान लाए तो हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी का अज़ाब हटा दिया। वो पूरी कौम, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब निकल आए। सब ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, सब ने तौबा कर ली और अल्लाह ने अपनी रहमत से उनका अज़ाब हटा दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने देखा मेरी पूरी कौम मुसलमान हो गई। जिस काम के लिए मैंने बरसों मेहनत की वो मेरी गैर मौजूदगी में हो गया। ये थी अल्लाह की हिकमत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये किस्सा हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहली बात, सब्र की अहमियत। नबी ने जल्दी की, कौम से मायूस होकर चले गए। अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाया, सब्र करो, उम्मीद न छोड़ो। दूसरी बात, तौबा की कुव्वत। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ज़रूर मुआफ़ फरमाता है, चाहे गुनाह कितना ही बड़ा हो, चाहे हालत कितनी ही मुश्किल हो। तीसरी बात, अल्लाह की रहमत। 3 तारीकियों में, समंदर की गहराई में अल्लाह ने अपने नबी को नहीं छोड़ा। अगर अल्लाह वहां पहुंच सकता है तो आपकी हर मुश्किल में भी साथ है। चौथी बात, दुआ की ताकत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ आज भी पढ़ी जाती है, हर मुसीबत में, हर परेशानी में, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया, इसी तरह हम मोमिनों को नजात देते हैं। आज जब आप किसी मुश्किल में हो, जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं, तो याद रखें, एक नबी समंदर की गहराई में, मछली के पेट में, मुकम्मल तारीकी में अल्लाह से दुआ करते रहे और अल्लाह ने उन्हें निकाल लिया। अगर अल्लाह वहां से निकाल सकता है तो आपकी हर मुश्किल से भी निकाल सकता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, तौबा करें, दुआ करें और सब्र करें।